हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज मैं महावीर साईं आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ बाई महावीर सर के साथ में आज अपन एक कैंपेन चला रहे हैं। किस पे कैंपेन? ये है बॉयकॉट रेलवे चेयरमैन और बॉयकॉट एसएससी चेयरमैन पे। ठीक है, क्योंकि एसएससी एग्जाम हुए 3 टायर हो गए। दिसंबर के अंदर एग्जाम हुआ था। कब? दिसंबर के अंदर। और इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सही कर दे। तो अभी सब कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पर। अपन को भी क्या है, एक कैंपेन चलाना है। तो कैंपेन क्यों चला रहे हैं, उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं चेयरमैन, इस मुद्दे पे अपन बात करेंगे। टायर फर्स्ट में लगभग 15 से 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। उस टाइम उन्होंने लगातार डेट पर एग्जाम भी करवाया और डेट ही पर रिजल्ट दे दिया। फिर टायर 2 के अंदर लोग कम हो गए तो डेट पर उसी डेट पे एग्जाम कराया और टाइम पर रिजल्ट भी निकाल दिया। लेकिन टायर 3 देने के बाद क्या हुआ, लोग बहुत स्टूडेंट क्या हो गए, कम स्टूडेंट हो गए, यानी कि हजारों की संख्या के अंदर स्टूडेंट आ गए। तो उनको पता है इतने लोग मुद्दा उठाएंगे नहीं और अपने मौज में बैठे काम कर रहे हैं चेयरमैन। ठीक है, तो अपन आज एक कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पर, बॉयकॉस्ट एसएससी चेयरमैन और एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट पर, और बॉयकॉस्ट रेलवे चेयरमैन पर भी, क्योंकि वो भी अपना टाइम नहीं बता रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम कब करवाएंगे। वैसे शायद ग्रुप डी का उन्होंने क्या किया, वो फॉर्म तो अप्लाई, फॉर्म फेल और पास में, मतलब फॉर्म तो हो गए उसके क्लियर। अब वो ग्रुप डी में उनके शायद ग्रुप डी में क्या हुआ, उनका कोई कंपनी में मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे। ठीक है, तो ग्रुप डी के अंदर कंपनी का चयन हो गया, उसने अपने फॉर्म पास भी कर लिए। किस किस के फॉर्म पास किए वो सब तो, लेकिन एनटीपीसी के बारे में कौन सी कंपनी दे रही है, वो टायर ले रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है रेलवे के बारे में एनटीपीसी। अब एसएससी का रिजल्ट निकालना है। अब देखो ये हवाला ले रहे हैं कोरोना बीमारी का, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने चेयरमैन ने क्या किया, इलेक्शन कराने होते हैं तब तो हाथों हाथ इलेक्शन शुरू कर देते हैं कि कोरोना में इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन कोरोना में इलेक्शन हो सकता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ सकता। क्या कारण है इसका? इसलिए ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, बॉयकॉस्ट एसएससी चेयरमैन और एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। सभी को कैंपेन चलाना है। और कोरोना के अंदर एग्जाम हो सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नीट और जेईई का एग्जाम हो सकता है, उन्हीं का एग्जाम टाइम पर होता है और रिजल्ट भी टाइम पर होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एनटीपी नीट और जेईई वाले स्टूडेंट के अभिभावकों ने बहुत पुराने समय में बलिदान दिया था। उन्होंने भी क्या किया था, हड़ताल की थी, तभी इनका चेयरमैन क्या हुआ, एकदम टाइम पर एग्जाम करा रहा है और टाइम पर ही रिजल्ट निकल दे रहा है। लेकिन एसएससी का टाइम पर क्यों नहीं हो रहा है? अब इन्होंने एक एसएससी और रेलवे का दोनों को साथ में कर दिया, कॉमन सीईटी साथ में कर दिया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे रहे हैं, यानी कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम सीईटी करवाएगी या फिर दूसरी कंपनी करवाएगी, इसका भी कोई सही प्रॉपर नहीं बता रहे हैं। तो अपन को एक कैंपेन चलाना है और कैंपेन के साथ में एक और काम भी करना है। कम से कम 2.5 करोड़ लोगों ने क्या किया है, फॉर्म भरा है रेलवे चेयरमैन, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो हर एक बच्चा एक एक पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को भेजेगा तो कम से कम 2.5 करोड़ पोस्ट कार्ड जाएंगे, तो उनकी भी क्या है, आंखें खुल जाएगी। ठीक है, अब ये भी है, यानी कि चेयरमैन क्या कर रहा है, एसएससी का चेयरमैन आईएएस है, वो क्या कर रहा है, वो तो आराम से उसको बैठा है, बस उसको पता ही नहीं है कि एसएससी का एग्जाम हो गया है नहीं हुआ है, टायर 3 का रिजल्ट भी निकालना है। कितने स्टूडेंट फ्री यानी अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों अपन को क्या करने हैं, कैंपेन चलाने हैं। आज से कैंपेन एक ही चलो, कोई तो आज कोई किसी चीज पे कैंपेन चला रहा है, अगले वाला कोई बताएगा हम ये नहीं इस पे चलाएंगे, और फिर कोई तीसरा यूट्यूबर बताएगा हम ये नहीं ये वाला कैंपेन चलाएंगे। तो क्या होगा, सारे के सारे कैंपेन क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे।
क्योंकि एक भी सक्सेस नहीं होगा। तो सभी के सब यूट्यूबर अब क्या कर रहे हैं, बॉयकॉस्ट एसएससी चेयरमैन पे एक कैंपेन चला रहे हैं ट्विटर पर। एक ट्विटर खोलना है और ट्विटर पर क्या करना है, हैशटैग बॉयकॉस्ट एसएससी चेयरमैन और हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट पर कैंपेन चलाना है। ठीक है, अब हमारी एक मांग रहेगी, सुन ले बैरी सरकार, हमें चाहिए रोजगार। यानी सरकार क्या बैरी हो गई है। जब इलेक्शन आ रहे थे उस टाइम उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ी रेलवे में वैकेंसी निकाल दी, हमें 1 लाख एग्जाम कराएंगे, 1 लाख स्टूडेंटों को रोजगार देंगे। लेकिन वो क्या था, एमपी के इलेक्शन से जस्ट पहले था, लेकिन उसको कम से कम 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उनका पता ही नहीं है कि एग्जाम कब करवाने हैं, कौन सी कंपनी एग्जाम करवाएगी, कब डिक्लेयर करना है, डेट भी डिक्लेयर नहीं की, फॉर्म अप्लाई किसके हुए हैं और किसी के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो भी नहीं सही ढंग से बता पा रही है। तो ये सरकार एक तरह से बेरी सरकार हुई, इन्होंने अपना फायदा लेने के लिए लोगों को गुमराह किया है, किया कि नहीं किया है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक कैंपेन चला रहे हैं, तो सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर, आपसे रिक्वेस्ट है इकट्ठा होकर ये कैंपेन चलाएं, तीनों कैंपेन चलाने हैं ताकि सरकार को भी पता चले। और ये कैंपेन तो क्या है, मेल करने से क्या है, सरकार तो उसका रिप्लाई भी नहीं दे रही है। तो एक अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया है कि अपन क्या करें, पोस्ट कार्ड, हर एक बच्चा एक पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को सेंड करेगा तो उनके पास कम से कम 2.5 से 3 करोड़ पोस्ट कार्ड जाएंगे। और टीचरों से भी अप्लाई है, टीचरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी क्या करें, एक पोस्ट कार्ड मोदी को सेंड करें, पीएम को। क्या ठीक है, तो एक पोस्ट कार्ड हर एक बच्चा सेंड करेगा तो कम से कम उनके पास कितने पोस्ट कार्ड जाएंगे, तो वो नींद से शायद जग जाए, वो भी सकता है। बहरी सरकार है, शायद थोड़ा बहुत सुन ले। बहरी सरकार है, सुन तो नहीं सकती है लेकिन तो देख तो सकती है कि इतने सारे पोस्ट कार्ड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, बेरोजगार है, सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार चाहिए। भाई अपने सरकार अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकती है। राजस्थान के अंदर सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है, एमपी में सरकार गिरा सकती है कोरोना काल में, लेकिन कोरोना काल में एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है, क्यों उसका रिजल्ट नहीं दे रही है, इसका कारण पता करो, अपना कारण बताए और सही प्रॉपर हमें जवाब चाहिए। ये तो अपने बात हो गई इस पे एसएससी और रेलवे पे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, क्लास कब से, यानी अपन क्या करें, एक मैथ की क्लास लगा रहे हैं, मैथ अभी मैथ की शुरू कर रहे हैं क्लास 1 तारीख से, 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर से क्लास शुरू हो रही है, सिर्फ ओनली मैथ की है। अभी रीजनिंग की 7 दिन में मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग की भी क्लास लेके हूं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और कॉम्पिटिशन एग्जाम की क्या कर रहे हैं अपन, मैथ की क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास हर एक बच्चा देखे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा, ये कैंपेन जरूर चलाएं। ठीक है, हर एक बच्चे को कैंपेन चलाना जरूरी है, नहीं चलाएंगे तो सरकार अपने मौज में बैठी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी। कैंपेन चलाएंगे तो उसको चेयरमैन को पता चलेगा कि ठीक है भाई कुछ लोग अब जग रहे हैं तो कुछ होगा। पहले शुरुआत में रेलवे का कैंपेन चलाया था फरवरी में, तो लोगों में तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि पहले बोल दिया 2 साल के अंदर हमारा एग्जाम कंप्लीट करवा देंगे, फिर पोस्टपोन कर रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं, कभी बोल रहे कंपनी चेयरमैन नहीं हुई, कभी कुछ बता रहे हैं। इसका प्रॉपर हमें जवाब नहीं मिल रहा है, सही है गलत है। तो अपन को जवाब लेना है सरकार से। अब जवाब नहीं लोगे तो कभी भी नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, सभी को जवाब लेने की कोशिश करनी ही है। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास कब से, यानी कल से डेली एक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, सब सिस्टम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास मिलेगी। ठीक है, और रीजनिंग की भी। और इसके साथ मैं अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th के लिए भी वीडियो डाल रहा हूं, तो वो भी आप देखें। और अभी 2 रीजनिंग और क्लास 8th, रीजनिंग और क्लास 8th के बारे में मैं भी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।